स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो नाम से ही क्लियर है कि ये थोड़ा ईजी होने वाला है और ये थोड़ा घुमावदार होने वाला है। ठीक है, चक्र की तरह। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम देखेंगे यहाँ पे। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या होते हैं SI और CI, इनको किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है इन नामों से। और उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके एप्लीकेशन भी देखेंगे, SI और CI का हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, जैसे बैंक कौन सा यूज करता है, बाकी अदर जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो किन इंटरेस्ट का यूज करती हैं, ये सब भी हम धीरे धीरे जानते चलेंगे। ठीक है, और कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा, जैसे हम EMI भरते हैं या कहीं लोन लेते हैं तो कौन सा सस्ता कौन सा महंगा है, ऐसे जब हम समझने लगेंगे SI और CI को तो हमें पता चलने लगेगा कहाँ से लोन लेना अच्छा होता है, या लोन लें किसी फाइनेंस कंपनी से लें या किसी बैंक से लें। तो ये सब भी आपको क्लियर होगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें समझना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होते क्या है। तो ये जैसे नाम से ही क्लियर है साधारण ब्याज, तो इसे हम कहते हैं, ये जो ब्याज होता है ये मैं कहूंगा कि ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, और इसे कह सकते हैं हम इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। तो कुछ टर्म्स भी जानना चाहिए हमें, जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट में अंतर होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट में अंतर क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है, मूलधन में जब ब्याज हम जोड़ते हैं तब जाके हमें अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यानी मैं इस तरह से कह दूं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। ठीक है, तो CI क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, ये है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। एक और नाम से जाना जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को, ब्याज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्यों कहते हैं ये हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे जिनसे आगे हम देखेंगे कैसे कैसे ये डिफाइन हुए होंगे, क्यों इन्हें हम ऐसा कहते हैं। ठीक, तो उससे अब हम ये जानेंगे इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ ये वाला सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज पर बेस्ड है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का अर्थ ये है सक्सेसिव इंक्रीज, जब हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस देख रहे थे तो उसमें हमने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज भी देखा। कैसे सक्सेस, जैसे हमने देखा कुछ क्वेश्चंस में कि वोट परसेंटेज हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे हमने वैसे क्वेश्चंस देखे थे। वैसे ही उसी टाइप से यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है जिसपे CI बेस्ड होता है। ठीक है, और डिस्काउंट किस पे होता है बेस्ड, जैसे हम देखते हैं जब कि किसी शॉपकीपर ने क्या किया 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 50%। हम देखेंगे अगर PPL वाले चैप्टर में, जो PPL की सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, जो सक्सेसिव डिक्रीज पे बेस्ड होता है। यानी 30 और 20 को 50 नहीं कह के हम यहाँ से 44% ही निकाल पाते हैं। तो वहां कैसे निकालते हैं वो हम वहां समझ लेंगे। ठीक है, और सक्सेसिव इंक्रीज हम देखेंगे कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जब सक्सेसिव इंक्रीज यानी कि मैं ऐसे कह लूं, अगर कोई किसी मूलधन पे 10% 2 साल के लिए इंक्रीज किया जा रहा है, तो मुझे बताओ कि सक्सेसिव इंक्रीज का परसेंटेज क्या है। ठीक है, मैं यानी कि 10% को आपको पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि CI और SI दोनों परसेंटेज के खेल है, परसेंटेज पर बेस्ड है। और परसेंटेज के जो भी फ्रैक्शंस में कन्वर्जन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्जन जो मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, वहां पे बिल्कुल हेल्प होने वाला है। और वहां से ही क्लियर होगा आपको कैसे हम किस टेक्निक से हम फास्ट क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10% को मैं लिख सकता हूं
1/10। ठीक, तो मुझे कह रहा है कि 2 साल के लिए 10% इंक्रीज हुआ है कोई प्रिंसिपल। ठीक है, कोई धन है, तो मेरे पास कुछ अमाउंट है। ठीक, अमाउंट यानी मेरे पास कुछ मनी है, यानी 10,000 रुपये मान लीजिए। तो 10,000 रुपये मैंने 10% 2 साल के लिए क्या लगाया है, सक्सेसिव इंक्रीज करना है। तो मैं ये कहूँगा 10% का मतलब क्या होता है, 10 से 1 का इंक्रीज यानी कि 11 हो गया, क्योंकि मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ। अगले वर्ष भी क्या कहूँ मैं, अगर मूलधन 10 मानता हूँ तो ये 11 हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में क्या हुआ था, ये मैंने सिखाया था आपको कि 100 से क्या हो गया, ये 121 हो गया। यानी कि अगर मेरा मूलधन 100 है तो अब 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 121। अब मैंने कहा कि मेरे पास कितना है, 10,000 है, तो 10,000 कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता था, बताइए। अगर मेरे पास 10,000 रुपये थे और 2 साल में वो 10% का इंक्रीज करके कितना बन गया, 12,100। तो मैं एक चीज यहां से मैं डिराइव करने वाला हूँ, फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा कि मैंने 10 और 10 इंक्रीज किया है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि 20% इंक्रीज कर गया। 20% में अगर 10,000 पे जोड़ तो केवल 12,000 होता। तो मैं ये देख रहा हूं, ये क्या है, 12,000 प्लस 100। ठीक है, तो यहीं से मुझे समझना है ना कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां से अगर कहूं तो ये मेरा क्या है, एसआई है, यानी कि साधारण ब्याज है, और ये दोनों मिला के क्या है, बताइए, ये दोनों मिला के मेरे क्या है, ये दोनों अमाउंट वो मेरे क्या है, सीआई है। कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि ब्याज मेरा जो 10% अगर मैं इसको देखूं तो ये 10,000 पे 10% कितना होगा, 1,000। अगली बार देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सीआई कैसे आया मेरा, क्योंकि मैंने जो मूलधन अब है, यानी जब मैंने बताया था कि अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है वही सीआई है। यानी कि पहले जो 10,000 क्या हुआ, 10% इंक्रीज करने पे क्या हो गया, बताइए, 11,000 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, ये 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इस 10,000 यहां से क्या हो गया मेरा, 1,100 रुपया, यानी कि 1,000। ठीक, और ये कितना हो गया, 11,000 में 1,100 जुड़ा, यानी कि 12,100। ठीक, तो ये जो 100 रुपए बढ़ रहे थे, जो 1,000 बढ़ना चाहिए था, 2,000 होना चाहिए था साधारण ब्याज, लेकिन जो 100 रुपए बढ़ा वो कहां से आया मेरा, वो इस कारण से आया क्योंकि 10,000 पे जो 11,000 यानी 10,000 प्लस 1,000 जो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, जो ब्याज यहाँ पे है 1,000 का, उसी का 10% मुझे यहाँ पे 100 रुपए के फॉर्म में दिख रहा है, और इसीलिए मैं कहता हूं ब्याज पर ब्याज। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं जिसपे आगे हम क्वेश्चंस उस पे बेस्ड भी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे पास कोई टोटल अमाउंट जो है, कुल अमाउंट मेरे पास 100 रुपया है। ठीक है, अभी मेरे पास 100 रुपया है। अब मैं ये कहूं कि x% और y% का सक्सेसिव इंक्रीज करना है, यानी मुझे पहली बार में क्या करना है, x% इंक्रीज करना है, और फिर क्या करना है, क्रमागत वृद्धि। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज को हम कहते हैं क्रमागत वृद्धि, क्रम से वृद्धि करेंगे, यानी पहली बार x% से इंक्रीज करेंगे x को, और फिर क्या करेंगे, y% से। ठीक, तो मैं ये देखता हूं कि 100 को अगर मैं x% से इंक्रीज कर दूं पहली बार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस x बाई 100 इंटू 100, यानी ये मेरा आ जाएगा 100 प्लस x। ठीक है, समझ रहा, यानी कि ये जो मेरा प्रिंसिपल था, जो मूलधन था, अब उसका अमाउंट क्या, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये अमाउंट है 100 प्लस x में। अब मुझे सक्सेसिव इंक्रीज करना है, तो सक्सेसिव इंक्रीज करता हूं मैं, अगर मैं इस पे y% इंक्रीज कर दूं तो 100 प्लस x, अगर मैं यहां देखूं 100 प्लस x पे 100 प्लस x का y% क्या होगा, y बाई 100, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो y प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, इसका अर्थ ये है कि 100 प्लस x का y% इतना होगा, y प्लस एक्स बाई एक्स वाई बाई 100। तो इंक्रीज जब मैं करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस x प्लस कितना इंक्रीज हो गया, y प्लस एक्स वाई बाई 100। जैसे मैंने यहाँ किया था, 100 का x% क्या होगा, x होगा, उसी को मैंने 100 में जोड़ दिया था। वैसे ही यहाँ पे 100 प्लस x का y% क्या होगा, y प्लस एक्स वाई बाई 100, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, 100 प्लस x में जोड़ दूंगा। तो ये मेरे पास इतना आ गया।
यानी कि एक बार जब मैंने x% से इंक्रीज किया, अगली बार मैंने y% से इंक्रीज किया, यानी कि मैंने जब क्रमागत वृद्धि की तो मेरे पास कुल टोटल अमाउंट जो आ रहा है, यहाँ पे फाइनल अमाउंट मेरे पास आ रहा है 100 + x + xy/100। तो इससे मुझे पता क्या चला कि यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है 100 + x + y + xy/100। ये 100 का कितना परसेंट, इस पे 100 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है जो ये आया है, तो मैं यहाँ देख कर ही निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को डिक्रीज कर दूं तो मेरे पास बचेगा, जैसे मैं ये कहूँ 100 माइनस डिक्रीज इंक्रीज कितने का हुआ है, तो 100, सॉरी ये प्लस में होगा, इसको माइनस कर रहे होंगे, ठीक है, + xy/100। तो यहाँ पे मैं देखूंगा x + y + xy/100 का टोटल, कुल टोटल इंक्रीज हुआ है, ठीक। यानी कि परसेंट में मैंने निकालना चाहूँ इसको, तो मैं ये लिखूंगा x + y + xy/100%। और 100 पे मैं जब x + y + xy/100% का इंक्रीज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। वो वाला जो हमने पिछले वाला इंक्रीज देखा था कि 100 पे 121 कैसे आ रहा था 2 साल में, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वहां से अगर मैं फॉर्मूले को अगर यहाँ मैंने डिराइव कर लिया और उसको पुट करके वो वाला ऑप्शन वेरीफाई करना चाहूँ आंसर उस वाले क्वेश्चन का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे 10% का इंक्रीज था तो मैंने क्या किया, पहले वर्ष में 10 जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे मैंने 10% लिया, फिर 10% लिया, जैसे यहाँ देखते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100, और हमारा कितना आ जाएगा 20 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 21% ओवरऑल। तो वही हुआ था, 100 का 21% कितना होता है, 21 होता है, और वही हमारा इंक्रीज था 100 + 21, दैट इज 121 हमारा अमाउंट बना था, जबकि प्रिंसिपल कितना था 100 था। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 100 जब प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका कितना बना, जबकि इंक्रीज कितने का है x + y + xy/100% का, तो x + 100 + y + xy/100, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से देखते हैं कैसे इन्हीं प्रिंसिपल से आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई धन है, वो पहली बार में 37.5% से इंक्रीज करता है, और अगली बार क्या होती है उस पर इंक्रीज होती है 40% का, यानी क्रमागत वृद्धि 37.5% और 40% का हो रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना था कि मूलधन, तो इसमें रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में अगर रेशियो मुझे फाइंड करना हो, तो ये परसेंटेज है तो मैं रेशियो निकाल पाऊंगा। प्रतिशत मैंने बताया था कि 100 के बेसिस पे, ठीक है, 100 के सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में कोई नंबर कितना चेंज हो रहा है वही तो परसेंटेज है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मैं ये 37.5 और 40% देखूं तो मुझे तुरंत क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए, क्लिक ये करना चाहिए कि 37.5% इज नथिंग बट इट्स फ्रैक्शन इज 3/8 और 40% क्या है 2/5 है। तो मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ कि कोई नंबर जो है 37.5% से इंक्रीज कर रहा है, तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ 8 जो होगा वो 3 से इंक्रीज करके 11 में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर 40% से उसको इंक्रीज करूं तो अगली बार में क्या हो रहा है 5 जो है वो 7 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि चेंज कितने का हो रहा है, अगर मैं इसको देखूं दोनों वर्षों का मिला के देखूं तो 8 5 जा 40 और 11 7 जा 77, यानी कि 37 का इंक्रीमेंट है। जबकि प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ से अगर रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूँ कि 2 साल, अगर मैं इसको कह लूँ कि एक बार प्रिंसिपल 37.5% एक वर्ष में और अगले वर्ष 40% के रेट से इंक्रीज कर रहा था, तो मैं इसको अगर प्रिंसिपल कह लूँ तो ये अमाउंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक। मैंने ये नहीं किया, अगर मैं इसको ऐसे वेरीफाई क्रॉस चेक करना चाहूँ क्यों ये CI है क्यों नहीं SI है, तो देखिए कैसे कर सकता हूँ मैं। यहाँ मैंने देखा परसेंटेज इंक्रीज कितना आया 37/40 × 100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका आ जाएगा कितना 92.5,
92.5%, ठीक है। 4 9 30 92.5%। कैसे हुआ 92.5%? अगर मैं SI की बात करते हैं यहीं पे, तो मैं क्या करता, सिंपली 40% और 37.5% को जोड़ देता और ये मेरा आ जाता 77.5%। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 77.5% ना आके 92.5% का इंक्रीज है। यानी ये क्या है, ये CI है, ये SI नहीं, ये CI है जो कि सक्सेसिव इंक्रीज पे बेस्ड है। तो हमने लिंक कर लिया कैसे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन था। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं, थोड़ा सा और ज्यादा लेता हूं, रेट और बढ़ा देता हूं, 2 से 3 और 4 ले लेता हूं, 12.5%। अगली बार में 9 1/11%, अगली बार में 20%, और अगली बार में क्या करूं, फिर 11 1/9% से इंक्रीज करता हूं। तब आप बताइए कि ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज परसेंट क्या होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सक्सेसिव इंक्रीज कराया जा रहा है किसी प्रिंसिपल पे। पहली बार है 12.5% इंक्रीज हो रहा है, अगली बार 9 होल 1/11%, अगली बार 20% और 11 1/9%। तो मुझे ओवरऑल इंक्रीज निकालना है, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज परसेंट। तो अगर मुझे 2 रहता और मुझे कैलकुलेट करना रहता है तो मैं ये फॉर्मूला तो लगा लेता हूँ, x + y + xy/100। वहां पिछले वाले में भी मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन से मुझे आसान हो रहा था, ये मैं नहीं लगाऊंगा। जैसे यहाँ छोटे परसेंटेज जैसे 2 और 3 रहता, 2 और 3% का होता है, तो 2 + 3 ऐसे मैं कर सकता था, +2 × 3/100 ऐसे कर लेता। लेकिन वहां पे मुझे फ्रैक्शन से इजी पढ़ रहा था, वैसे फ्रैक्शन से। क्या यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन से इजी पढ़ने वाला है? बिल्कुल। क्यों? इसलिए क्योंकि 12.5% देखते ही मुझे मन में मेरे लड्डू फूटता है और मैं देखता हूँ कि 8 से 9 हो रहा होगा। ये 9 1/11 देखते ही मुझे क्या लगता है, ये क्या है, 1/11 है, तो 11 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 12 में, ठीक। 20% है तो 5 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 6 में। ये कितना है, 9 है, तो ये 10 में, क्योंकि ये क्या है, 1/9 है। तो 9 में 1 का इंक्रीज 10%, सॉरी 10, ठीक है। तो मुझे ये दिख गया। अब मैं ये जानता हूँ कि ये आता कहाँ से है, यानी कि मैं प्रिंसिपल अगर x मानता हूँ तो मैं ऐसे लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अगर अमाउंट निकालना चाहूँ तो मुझे यही तो करना होता है, 9/8 × 12/11 × 6/5 × 10/9। ये कैसे हुआ मुझे पता है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। 12.5% इंक्रीज करने का मतलब 8 से 9 हुआ, यानी कि 9/8 ये परसेंटेज मैंने कहा कराया है। और आप नहीं देखा है आपने तो जरूर जाके देखिए, आई अर्ज यू, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाकर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो है इतना होगा और यहां से हमें जो आएगा वही मिल जाएगा, जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा। यानी प्रिंसिपल x है तो अमाउंट हमारे यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये 5 इसको 2 से कटा सकता हूँ, देख रहे हैं, इस 3 इस 6 को ऐसे, ये 12 ये 8 ऐसे कटा सकता हूँ, 4 2 8 4 3 12, ये 9 से 9। तो मैं यहाँ देखूंगा कि ये देखिए 8 11 5 और 9 ये एक बार में डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या है, 9 12 6 10, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में। तो क्या मैं 8 11 5 9 में कोई कटा सकता हूँ किसी को? नहीं कटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट आउट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैसे करेंगे? यानी कि मुझे देखना होगा अपोजिट वाले में। यानी कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 9 को अगर मुझे कटाना है तो 9 से कटा दूंगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, इस 5 को इस 2 से, इस 10 से तो 2 बार में, ठीक। और क्या कर सकता हूँ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और हो सकता है ये 2 इससे कट जाएगा। तो यानी कि मुझे मिला क्या, मेरा 11 जो है, यानी मुझे बच गया मेरे पास 11 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 6 3 जा 18 में, यानी इंक्रीमेंट कितने का है, +7। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 7/11 × 100 इज द इक्विवेलेंट इंक्रीज। इक्विवेलेंट इंक्रीज में क्या सकता हूँ, कितना होगा, 7/11। प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, ये इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट किस पे, 11 पे × 100, ये मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। कितने भी ऐसे भी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं, इतना सारा दे दिया और आपको निकालना था
क्या निकालना था, अमाउंट और प्रिंसिपल। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आपको आ सकता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो, इंटरेस्ट अमाउंट का, अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो। तो आपको ये क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है कैसे हमें कट आउट करना है। न्यूमरेटर कौन सा है, ये है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से घटाना होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो अपोजिट वाला हम देखेंगे। इस वाले से गलती मत कीजिएगा कभी भी, एक डायरेक्शन में नहीं कट आउट करना है, ठीक है, अलग अपोजिट डायरेक्शन में करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या देख सकते हैं, अब हम दूसरा, ये तो था हमारा तरीका सक्सेसिव इंक्रीज का, हम जो फ्रैक्शन से निकाल रहे थे, जो परसेंटेज हमारे फ्रैक्शन में चेंज हो जा रहे थे उनको हम देख रहे थे कैसे फ्रैक्शन मेथड से हमने सॉल्व किया, सक्सेसिव इंक्रीज निकाला। ठीक है, अब एक प्रश्न लेते हैं। ठीक, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक प्रश्न हमने लिया, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मूलधन कुछ है, मूलधन मुझे दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे रेट दिया हुआ है 12.5% का। ठीक, और टी कितना है, अभी मतलब ये अब हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ठीक, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तक वो तो था कि हमने बताया कैसे इंक्रीज हो रहा था, अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे उसी को। तो टी इज इक्वल टू क्या है, 2 ईयर्स है। ठीक, अगला क्या कहता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और हमें अमाउंट दे रखी है। अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 1620। तो हमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताइए। तो मैंने जैसे ही देखा 12.5%, मैंने बताया तो परसेंटेज का खेल है, परसेंटेज 12.5% जैसे ही मैंने देखा, और यहाँ पर टाइम मैंने देखा 2 साल का इंक्रीज है, और सीआई की बात कर रहे हैं तो सीआई है क्या, सक्सेसिव इंक्रीज है। यानी कि मैं अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो ये क्या हो गया, 1/8, ये हो गया आपका 8 से 9। ठीक, अगली बार भी ये क्या हुआ होगा, 8 से 9, यानी कि चेंज क्या हुआ, 64 किस में चेंज हो रहा होगा, 81 से। अब मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अब मुझे ये कहा है कि प्रिंसिपल मेरा अगर ये है तो अमाउंट मेरा क्या है, ये है। ठीक है, क्योंकि रेट जो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है 12.5% का, उसके अनुसार मुझे निकला कि 64 किस में निकला चेंज हुआ होगा, 81 में। 64 इज चेंज टू 81। ठीक है, यानी कि मुझे 17 का इंटरेस्ट मिला, यानी इंक्रीज कितने का है, 17 का है। ठीक है, तो सीआई मेरा क्या हो गया, अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि प्रिंसिपल 64 है, अमाउंट 81 है, और मुझे अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 1620 रुपए। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताइए, 1620 रुपए। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, प्रिंसिपल और एसआई। तो सीआई कितना है, यहां से मैं देख सकता हूं कितना है, 1620 अपॉन 81 इंटू 17 में लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, और आपका 64 यूनिट क्या है, 64 यूनिट आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो 64 यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। 64 यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, 64 यूनिट, और ये क्या है, 17 यूनिट। तो 17 यूनिट आपका कितना निकल गया है, 340 रुपए। और अमाउंट इतना है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं 340, मुझे लगता है 1280 रुपए ये आ जाएंगे, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझा कैसे हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से सक्सेसिव इंक्रीज करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और मेथड देखते हैं, ठीक है, जो हम आगे यूज करने वाले हैं, और आगे उसी का यूज करेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी हमसे पूछा जाए, जितना भी कैलकुलेट करना हो सीआई 3 साल पे 4 साल का, उस पर हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला वाला। मिटाना है, तो प्रिंसिपल मुझे नहीं दिया हुआ है, रेट मुझे दिया हुआ था 12.5%। ठीक है, और टाइम मेरा दिया हुआ है 2 साल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी भी फिर से वही यूज करना है, 1/8। तो एक बात कीजिए, एक बात बताइए, जैसे मेरा यहाँ से कैलकुलेट करने पे 64 और 81 में कन्वर्ट हो रहा था, प्रिंसिपल और अमाउंट रिस्पेक्टिवली। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं,
अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रिंसिपल को कुछ भी मान लूँ, 100 मान लो, ठीक है, और उस पर कहूँ कि रेट मुझे क्या क्या करना है, मुझे 12.5% उस पर लगाना है, यानी कि 1/8 करना है उसका। तो ये मैं कैलकुलेट जब करूंगा तो 100/8 आ जाएगा पहली बार में, यानी कि 100 का 12.5% कितना होगा? अगर मैं 12.5% करूं, 100 का 12.5% क्या होगा? 100/8। ये खुद क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 12.5, यानी कि डेसिमल में चला गया। तो एक काम करते हैं हम, ऐसा कोई प्रिंसिपल लेते हैं ना जिससे क्या हो, जिसका 1/8 जो वो क्या हो, फ्रैक्शन में ना आए, यानी डेसिमल में ना आए। तो डेसिमल ना आने के लिए मैंने क्या किया कि एक तरीका होता है, जैसे 8 है, ठीक, नीचे डिनोमिनेटर रेट में क्या है, फ्रैक्शन जो बन रहा है उसका 8 है, और ईयर आपके पास है 2। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब मुझे 2 वर्ष का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल यानी कि 64 और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे निकलेगा उस हिसाब से मेरा अमाउंट दिया हुआ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पहले वर्ष का 64 पे 1/8 कितना हुआ, 8 हुआ। अगले वर्ष भी क्या हो रहा है, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो क्या होगा, ये 8। तो साधारण ब्याज मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल होता है। तो 64 का 12.5% के हिसाब से मैं करना चाहूँ तो 8 और 8 16, 64 पे 12.5% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 16 होगा। लेकिन हमने क्या किया है कि सीआई निकालना, हमने निकालना क्या है, सीआई। तो सीआई क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज सीआई, यानी कि ये 8 और ये 8 तो है, यानी पिछले साल जो है 64 अगर 8 इंक्रीज कर रहा होगा तो 72 हुआ होगा। तो फिर 64 पे तो मेरा 8 लग रहा था, लेकिन इस 8 पे भी तो मुझे ब्याज लगाना है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज करना है मुझे। तो इसका 8, इसका 12.5% यानी 1/8 कितना हो जाएगा, 1/1। तो ओवरऑल क्या हो गया मेरे पास, सीआई 8 + 8 + 1 यानी कि 17। पिछले वाले में भी 17 यूनिट आया था। अभी मेरे पास कितना है, ये प्रिंसिपल 64 है, इंटरेस्ट कितना है, 17 है। तो 64 + 17 = 81 यूनिट क्या है हमारा अमाउंट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अमाउंट क्या 81 यूनिट, मुझे यहाँ पे 1620 दिया हुआ, यहाँ से मैं निकाल लूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा 20। ठीक, उसके अनुसार मुझे 64 × 20 करूंगा तो 1280 यूनिट आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल, और 17 यूनिट से मैं करूंगा तो 340 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं आपसे यही पूछ लेता कि एसआई कितना है तो 16, तो 16 × 20 करता मैं 320 रुपए। एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या है, तो मैं देखता कि एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या है, 8 8 16 तो एसआई ही है, और डिफरेंस क्या है ये एसआई और सीआई का 1 है। 1 कितना है, 20 यूनिट, यानी कि 1 है 20, 1 यूनिट जो है 20 रुपए है। तो 20 रुपए मेरा एसआई और सीआई का डिफरेंस हो जाता है जब अमाउंट 1620 रुपए है, रेट ये है, और टाइम आपका 2 साल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और फिर दोनों तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे रेट पता है 6 होल 1/4% है। ठीक है, और टाइम फिर से कितना है, 2 वर्ष। अभी हम स्टार्ट किए हमने, तो हम 2 वर्षों का ही देखेंगे, फिर आगे हम धीरे धीरे 3 वर्षों का देखेंगे। और 3 वर्ष से अधिक का जल्दी आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आता भी है तो उसको भी हम देखेंगे 4 वर्षों का भी, लेकिन वो बड़ा होता है, इसलिए यूजुअली क्या होता है 3 वर्षों पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक, तो t = 2 ईयर्स। सीआई आपको दे रखा है कितना, 990 रुपए। आपको अमाउंट निकालना है और यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकालना है। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा कि 6 होल 1/4% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16 लिख सकता हूँ। ठीक, तो पहला तरीका क्या होगा कि 16 जो होगा वो 17 में चेंज हो रहा होगा, फिर अगली बार में 16 17 में चेंज हो रहा होगा, यानी कि 256 जो होगा 281 में चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, आप बताइए। बिल्कुल हो रहा होगा, यानी इंक्रीज कितने का है यहाँ पे 66 76, 25 का इंक्रीज है, सॉरी 289 है, 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया आपका 33 का इंक्रीज। ठीक, यानी कि अगर प्रिंसिपल 256 है तो अमाउंट 289 है, या इसका अर्थ ये है कि इंटरेस्ट कितना 33 है। 33 यूनिट मुझे दे रखा है, कितना है 990, यानी कि 1 यूनिट कितना
यहाँ पे मुझे 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 990 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता था इजीली कि प्रिंसिपल कितना होगा 256 गुणे 30 और अमाउंट कितना होगा 289 गुणे 30। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ? ये रुपए में आएंगे। आई होप क्लियर होगा। तो देख रहे हैं कितने फास्ट हम कर सकते हैं। अगला वाला तरीका देखते हैं। अगला वाला तरीका क्या होगा? अगले तरीके में मैं ये कह सकता था 16 है और 2 वर्ष का है, तो मैं ऐसा कोई प्रिंसिपल मान लूं, तो मैंने जो कि फ्रैक्शन में जिसको 1/16 करने पे इंटरेस्ट फ्रैक्शन में ना है, तो मैंने 16 का स्क्वायर कर दिया 256। अब इसका 1/16 निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे 16 मिल गया, इसको 16 निकाला और 16 का भी 1/16 निकाला, क्योंकि मुझे ब्याज पे भी ब्याज निकालना है। ब्याज पे ब्याज निकाला तो 16 का ये 17 आ गया। ठीक है, यानी कि 16 और ये 1। अब मुझे देखना है कि ऐसा इस वाले तरीके में फायदा क्या है ना, इस वाले तरीके का लाभ ये है कि हम सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं कि दूसरे वर्ष में या पहले वर्ष में कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मैं यहाँ कहूँ तो पहले वर्ष पे कितना इंटरेस्ट है 16 था, लेकिन दूसरे में कितना है 16 + 1 17। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस में जानना चाहूँ तो वो कितना है बताइए? 32 है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 16 16 32 1 33, तो 1 का डिफरेंस है जो कि ये है। ठीक, तो यहां से मैंने निकाल लिया यूनिट के अनुसार, मुझे जो ये दिया गया है CI उसके अनुसार मैं रुपए निकाल सकता हूँ। बिल्कुल अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा मेरा 30 के, तो उसके हिसाब से मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों निकल जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल 256 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 256 में 33 जोड़ेंगे 289 आ जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है, तो जो इंटरेस्ट आया उसको प्रिंसिपल में जोड़ने पर मेरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे समझ से ये वाला लेक्चर जो होगा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप देखिएगा वीडियो को और देखिएगा उसमें जो सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला है उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, x + y + xy/100। ठीक है, वही डिस्काउंट में क्या होता है कंफ्यूज नहीं करना है, x + y - xy/100 होता है। ठीक है, वो वाला भी हम देखेंगे PPL वाले लेक्चर्स में। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।